कुछ लोग भीड़ में खो जाते हैं और कुछ लोग अकेलेपन में खुद को पा जाते हैं। साउथ अफ्रीका की वो ज़मीन जहाँ लोग खेल रहे थे, हंस रहे थे, दोस्ती कर रहे थे, वहीं एक लड़का था जो किताबों के बीच अपना ब्रह्मांड तलाश रहा था। वो था एलोन मस्क। कभी कभी ज़िंदगी हमें इतनी जल्दी बड़ा बना देती है कि बचपन का स्वाद भी नहीं चख पाते। एलोन मस्क के लिए बचपन एक किताब थी जिसके हर पन्ने में दर्द छुपा था, लेकिन हाशिए पर सपना लिखा था। अकेलापन जो मस्क के अंदर बारूद बन रहा था। एलोन मस्क को बचपन में इतना पीटा गया, इतना बुली किया गया कि एक बार वो बेहोश तक हो गए थे। स्कूल उसके लिए जंग का मैदान था और घर एक मूक अंधेरा। लेकिन दोस्त, वही तो फर्क था। कुछ लोग टूट जाते हैं, एलोन जैसे लोग फॉर्मेट हो जाते हैं। वो रोज़ अकेले कमरे में बैठकर किताबें पढ़ता था। किताबें नहीं, गैलेक्सी के नक्शे पढ़ रहा था। लॉर्ड ऑफ द रिंग से लेकर एलोन मस्क का दिमाग धीरे धीरे पृथ्वी से अलग भाषा बोलने लगा था। 12 साल की उम्र में एलोन मस्क ने खुद से कोडिंग सीखी। कोई कोचिंग नहीं, कोई गाइड नहीं, सिर्फ एक किताब और एक क्रेज। और फिर एक गेम बनाया, ब्लास्टर। वो गेम एक मैगजीन को बेचा $500 में। 12 साल का लड़का, ना फॉलोअर्स, ना लैपटॉप, ना इंटरनेट स्पीड, सिर्फ एक चीज़, विल पावर। मैं अकेला हूँ पर मैं अपनी दुनिया खुद बना सकता हूँ। एलोन मस्क ने एक बात समझ ली थी, अगर तुम्हें कोई नहीं समझता तो खुद को इतना बड़ा बना दो कि दुनिया तुम्हें पढ़े। एलोन मस्क बचपन में रोता था, लेकिन दिल में एक फार्मूला बन रहा था, पेन इंटू विजन इक्वल टू पावर। अकेलेपन में जो सीखता था वो भीड़ में वो करता है जो दुनिया को चौंका दे। अगर स्कूल में सबने तुम्हें गिराया तो याद रखना, स्पेस एक्स जैसे रॉकेट यहीं से उड़ते हैं जहां जमीन ने साथ नहीं दिया होता। एलोन ने गेम बनाना सीखा और बाद में पूरी दुनिया को अपना गेम बना दिया। कुछ लोग कोडिंग सीखते हैं कैरियर के लिए। एलोन मस्क ने कोडिंग सीखी थी किस्मत रीप्रोग्राम करने के लिए। एलोन अब साउथ अफ्रीका की उस ज़मीन से बड़ा हो चुका था, लेकिन उसका सपना बड़ा था। उसकी ज़मीन छोटी, अंदर एक तूफान था। मस्क जानता था कि उसके आइडिया को वो मिट्टी नहीं समझेगा। जहाँ लोग ख्वाब देखने से डरते थे, उसने तय किया अमेरिका जाना है। 17 साल की उम्र में बिना ज़्यादा पैसे के, बिना किसी सपोर्ट के एलोन अमेरिका आया। कंधे पर एक बैग और दिमाग में एक ब्रह्मांड। एलोन मस्क ने यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स एक साथ। लेकिन मस्क सिर्फ डिग्री नहीं ले रहा था, वो टाइम मशीन बना रहा था। रात रात भर जागना, लाइब्रेरी में सो जाना और फिर पढ़ते पढ़ते सपना देखना। सन 1995 में इंटरनेट नया नया था। लोग नेटस्केप खोलने से डरते थे और मस्क ने किया एक धमाका। Zip2 नाम की कंपनी बनाई।
जो लोकल बिजनेस को ऑनलाइन लाती थी। एलोन मस्क और उसका भाई किम्बल रातों को कोडिंग करते और दिन में बिजनेस पिच। कोई ऑफिस नहीं था, एक छोटा कमरा और एक बड़ा सपना था। एलोन मस्क अक्सर ऑफिस के फर्श पर सोता था और नहाने के लिए YMCA जाता था। सपना अगर सिर्फ सोते हुए देखा जाए तो वो सपना मर जाता है। एलोन जागते हुए सपने देखता था। जब तुम अपने लिए लड़ते हो तुम एक इंसान बनते हो। जब तुम पूरी दुनिया को बदलने की ठान लेते हो तुम मस्क बनते हो। जीप2 सिर्फ एक कंपनी नहीं थी, वो एलोन मस्क का पहला बार था उस सिस्टम पर जो कहता था तुम नहीं कर सकते। 1999 में कॉम्पाक्यू ने जीप2 को $307 मिलियन में खरीद लिया। एलोन मस्क को मिला 22 मिलियन। पर कहानी यही खत्म नहीं हुई। एलोन मस्क ने फेरारी नहीं खरीदी, उसने अगले दिन एक और कंपनी न्यू रख दी, X.com, जो बाद में बना पेपल। अधिकतर लोग पहले पैसा कमाते हैं फिर सपने देखते हैं। एलोन मस्क ने पहले सपने देखा फिर दुनिया को उसकी कीमत चुकानी पड़ी। एलोन अब करोड़पति बन चुका था लेकिन वो तृप्त नहीं था। क्यों? क्योंकि उसकी मंजिल धरती नहीं थी। $1999 में जीप2 बिक चुका था। एलोन मस्क करोड़पति था। $22 मिलियन उसके पास थे। कोई और होता तो घर खरीदता, गाड़ी बदलता, दुनिया घूमता, पर मस्क उसने लिया सबसे बड़ा रिस्क। सारा पैसा झोंक दिया एक और आइडिया में, X.com में। एक ऐसा बैंक जो फिजिकल नहीं डिजिटल था, जो ब्रांड से नहीं ब्राउज़र से चलता था। दिमाग से तेज, सोच से सनकी, मस्क की टीम में दरार। एलोन मस्क का विजन बहुत बड़ी थी लेकिन उसकी स्टाइल बहुत हार्ड। टीम में टेक्निकल टेंशन शुरू हो गई। लोग कहने लगे एलोन मस्क विजनरी है लेकिन डिक्टेटर भी है। फिर हुआ वही जो अक्सर रेवोल्यूशन में होता है, कॉप। एलोन को CEO पद से हटा दिया गया। उसकी अपनी कंपनी में उसे बाहर कर दिया गया। एलोन की बनाई गई कंपनी अब पेपल नाम से जाने लगी। पीटर थेल, रेडहम्फम और बाकी लोग मिलकर एक नई फिनटेक क्रांति शुरू कर चुके थे। एलन को इसका दर्द था लेकिन वो गुस्से में कुछ और कर बैठा। ठीक है, बैंक नहीं है, अब मैं रॉकेट बनाऊंगा। क्योंकि मस्क को पता था धक्का जब सही टाइम पर लगे तो इंसान या गिरता है या उड़ता है। जो आदमी अपनी बनाई कंपनी से निकाला जा सकता है वो आदमी फिर खुद की एक दुनिया बना सकता है। पेपल मस्क की जीत नहीं थी पर उसका इरादा था, और मस्क का इरादा जब आकार लेता है तो वो इतिहास नहीं भविष्य लिखता है। दुनिया से लड़ना आसान है, खुद से जीतना मुश्किल है। मस्क दोनों कर रहा था। साल 2002 में ईबे ने पेपल को 1.5 बिलियन में खरीद लिया। एलोन मस्क को मिले 180 मिलियन। अब उसके पास था पैसा और चोट, दोनों को मिलाकर मस्क ने किया वो काम जिससे उसकी ज़िंदगी रॉकेट बन गई। अब मस्क के पास
न कोई बास था, न कोई लिमिट। अब वो करेगा वही जो बचपन से कर रहा था, असंभव के पीछे भागना। आग लगा दी आपने। अब चलते हैं उस हिस्से की ओर जहां सपनों की नहीं, आसमां की हड्डियां टूटती हैं। दुनिया जब तुम्हें गिरा दे तो या तुम माफ कर दो या फिर स्पेस एक्स बना दो। पेपल बेचकर 180 मिलियन डॉलर मिले थे। अब हर कोई यही सोच रहा था, एलोन आराम करेगा। पर एलोन आराम नहीं करता, वो सिस्टम बदलता है। उसने नासा से पूछा, कितने में मंगल पर इंसान भेजा जा सकता है? नासा हंसा, एलोन मुस्कुराया। अगर दुनिया मुझे रॉकेट नहीं दे सकती तो मैं खुद रॉकेट बनाऊंगा और उड़ाऊंगा भी। और यहीं से जन्म हुआ स्पेस एक्स का। एलोन ने एक छोटे से गैरेज से शुरुआत की। इंजीनियर्स जुटाए, खुद रॉकेट साइंस पढ़ी, खुद टेस्टिंग देखी। पहला रॉकेट फैल्कन 1 नाम दिया अपने फेवरेट मूवी कैरेक्टर के नाम पर। पहली उड़ान फेल, दूसरी उड़ान फेल, तीसरी उड़ान भी फेल। हर लॉन्च के साथ एलोन का पैसा कम होता जा रहा था। 180 मिलियन से अब सिर्फ कुछ हजार बचे थे। लोग हंस रहे थे। नासा फिर से मुंह फेर चुका था। टीम बिखर रही थी। एक आदमी अपने पैसों से खेल नहीं रहा था, वो अपने वजूद से जुआ खेल रहा था। जब तीसरा रॉकेट गिरा, एलन मस्क का सपना नहीं टूटा, लेकिन दिल जरूर टूटा। और यही वो मोड़ था जहां हार मानने वाला मस्क नहीं, मसीहा बनने वाला एलोन जन्म ले रहा था। एलोन के पास एक आखिरी कोशिश थी। अगर ये चौथा रॉकेट भी गिरता, स्पेस एक्स बंद हो जाती। फैल्कन 1 उड़ता है, आसमान फटता है और मस्क का सपना पहली बार कायनात से टकराता है। 2008 की इस जीत के बाद नासा ने स्पेस एक्स को 1.6 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट दिया। वो आदमी जिसे नासा ने कभी सीरियसली नहीं लिया, अब नासा का सबसे बड़ा पार्टनर बन चुका था। अब मस्क को रॉकेट मिल चुका था, लेकिन उसे अब टेस्ला चलाना था। एक और कंपनी, एक और युद्ध, और एक ऐसा सपना जो पेट्रोल नहीं, विजन पर दौड़ता है। जब पूरा सिस्टम गाड़ियों में तेल डालने पर अड़ा था, एलोन मस्क ने बैटरी में दुनिया भर दी। एलोन को मिला एक छोटा सा स्टार्टअप, टेस्ला मोटर्स। मार्टिन और मार्क इसे चला रहे थे। एलोन ने इन्वेस्ट किया, फिर आइडिया में इतना घुस गया कि खुद को फाउंडर और फिर प्रोडक्ट आर्किटेक्ट बन गया। मैं इन्वेस्टर नहीं, मैं इन्वेंटर बनना चाहता हूँ, ये मस्क का कहना था। पहली कार बनाई, टेस्ला रोडस्टर, एक स्पोर्ट कार जो बैटरी से दौड़ती थी और फरारी को पछाड़ देती थी। दुनिया हैरान,
0 से 60 mph इन जस्ट 3.7 सेकंड में। दुनिया हैरान हो गई, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हिल गई, पर मस्क के लिए ये तो बस ट्रेलर था। अब आया 2008, स्पेस एक्स टूट रहा था, टेस्ला डूब रहा था और एलोन की शादी भी तलाक में बदल रही थी। टेस्ला के पास पैसा नहीं था, कर्मचारियों की तनख्वाह तक नहीं बची थी। एक वक्त था जब मस्क के पास 2 कंपनियां थी और दोनों का नाम डूबने वाला लिस्ट में था। एलोन ने पूछा, अगर 2 में से एक को बचा सकता हूं तो किसे चुनूं? दिल बोला दोनों, दिमाग बोला तू पागल है। क्रिसमस 2008, एलोन को मिला टेस्ला के लिए फंडिंग। उसी हफ्ते स्पेस एक्स को मिला नासा से कॉन्ट्रैक्ट। एक हफ्ते में दोनों कंपनियां मरने से बच गई और एलोन का नया जन्म हुआ, द आयरन मैन ऑफ रियल लाइफ। 2012 में आई टेस्ला मॉडल एस, एक इलेक्ट्रिक सेडन जो लग्जरी परफॉर्मेंस और सॉफ्टवेयर का ताज थी। टेस्ला सिर्फ गाड़ी नहीं थी, वो एक स्टेटमेंट थी। भविष्य अब बैटरी से चलता है। अब पेट्रोल कंपनियां डरने लगी, अब पुरानी कार कंपनियां शर्माने लगी। अब एलोन लड़ाई नहीं लड़ रहा था, वो जीत रहा था। स्पेस एक्स ने स्पेस की परिभाषा बदली। टेस्ला ने जमीन पर क्रांति कर दी। लेकिन भाई, ये तो सिर्फ ट्रेलर, बोलते हैं ना, ट्रेलर था। अब एलोन को चाहिए था एआई, सोलर और ब्रेन के अंदर तक की क्रांति। न्यूरोलिंक की सनक, सोलर सिटी का मिशन और एआई का डर जिससे खुद एलोन डरता है। जब लोग मोबाइल से डर रहे थे, एलोन सीधे दिमाग में चिप डालने की बात कर रहा था, सीधे दिमाग में। जब लोग सिरी और एलेक्सा को मजाक समझते थे, मस्क ने एक बयान दिया। उसी वक्त उसने मिलाया हाथ सैम एल्टमैन से और शुरू किया ओपन एआई। उसने क्या बोला था? एआई इज ह्यूमैनिटी इज द बिगेस्ट एक्सटेंशियल थ्रेट। मस्क को, जो एलोन मस्क का मकसद था एआई को कंट्रोल करने में रखना, ना कि उसे किलर रोबोट बनने देना। ओपन एआई का नाम ही इसलिए रखा गया ओपन, ताकि सबको इसका फ़ायदा हो, न कि सिर्फ किसी एक कंपनी को। अगर तुम एआई से नहीं लड़ सकते तो क्यों न खुद को एआई बना लो। 2016 न्यूरोलिंक की शुरुआत, एक ऐसी कंपनी जो इंसानी दिमाग में चिप लगाएगी। सोचो, अगर तुम्हारा दिमाग गूगल से जुड़ा हो, अगर तुम बिना बोले बात कर सकते हो, अगर लकवाग्रस्त लोग फिर से चल सकें। एलोन सिर्फ मशीन नहीं बना रहा था, वो इंसान को नया संस्करण दे रहा था, वर्जन 2.0। न्यूरोसाइंस की दुनिया ही हिल गई। साइंटिस्ट बोले अनथिंकल,
डेंजरस, इम्पॉसिबल। एलन बोला, मैं नामुमकिन को ही चुनता हूँ। 2020 में पहला डेमोन्स्ट्रेशन, एक सूअर के दिमाग में न्यूरोलिंक की चिप लगाई गई। एलन को अब पेट्रोल से नहीं, प्लेनेट से लड़ना था। इसलिए बनाया सोलर सिटी, जिसका मकसद था हर घर की छत को पावर प्लांट बनाना। टेस्ला पलर सोलर सिटी का कन्फ्यूजन बना सस्टेनेबल एनर्जी एम्पायर। स्पेस एक्स कायनात में घर बनाने की कोशिश, टेस्ला पृथ्वी को बचाने की लड़ाई, न्यूरोलिंक ओपन एआई इंसान को एक्सटिंक्शन से बचाने की तैयारी। मस्क को बस एक चीज चाहिए थी, ह्यूमैनिटी शुड नेवर बी आउटडेटेड। अब मस्क का सपना सिर्फ तकनीक नहीं, तरक्की के साथ अस्तित्व बचाने के जुगाड़ बन चुका था। लेकिन एक सवाल बाकी थी, क्या एलोन दुनिया से तेज भाग रहा था या अकेलेपन से डर रहा था? जब दुनिया ने सबसे ज़्यादा ट्विटर को सुना तो एलोन ने उसे अपना ही अस्तित्व बना लिया। 2022 का ट्विटर एक्स किया कब्जा। एलोन मस्क का एक ऐतिहासिक निर्णय, ट्विटर को खरीदने का। लोग समझ नहीं पा रहे थे। दुनिया भर में ट्विटर को एक प्लेटफॉर्म माना जाता था, लेकिन एलोन ने इसे अपनी रियलिटी बनाने की ठानी थी। ट्विटर सिर्फ एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं था, वो था संवाद का एक नया तरीका। लेकिन यहाँ बात सिर्फ ट्विटर की नहीं थी, यह सवाल था, क्या एलोन अब खुद को इस सिस्टम से बाहर निकाल पाएगा? द वॉर ऑफ आइडेंटिटी। एलोन ने ट्विटर को संभाला, लेकिन खुद को खोतों से चले गए। मीडिया पब्लिक का हर कदम पर विरोध, ट्विटर के जांच परख में वह अकेला हो गया। हर ट्वीट, हर बयान अब सिर्फ एक साधारण सोशल मीडिया मोमेंट नहीं था, यह एक आत्मकथा बन चुकी थी जो हर पल कुछ और बयां कर रही थी। द रियल वॉर नॉट विद एआई और मार्स बट विद हिमसेल्फ। एलोन ने कभी कहा था, द ग्रेटेस्ट बैटल आर नॉट वन इन स्पेस, द ग्रेटेस्ट बैटल आर द वंस वी फाइट इनसाइड। मस्क की सबसे बड़ी चुनौती अब अपनी कहीं खो चुकी पहचान को फिर से बनाना था। हर कदम पर उसका अकेलापन गहराता जा रहा था, लेकिन क्या उसे दूसरा एक्स मिल सकता था जो उसकी जिंदगी में हलचल मचाए? एलोन ने ट्विटर को फिर से खोलने की कोशिश की, लेकिन गहरे पानी में डुबकी लगाकर फायरिंग और पॉलिसी चेंजेस ने ट्वीट्स की दुनिया को भूचाल में डाल दिया। ऑफिस के लोग पेट्रोल गैस वाली बात करते हैं, लेकिन एलोन सिर्फ इलेक्ट्रिक एनर्जी में ही घुसा हुआ था। एलोन का सबसे बड़ा डर सिर्फ एक कामयाब इंसान होना नहीं, बल्कि एक अकेला इंसान होना। उसका दिल न सिर्फ पर्सनल सक्सेस चाहता था, वो चाहता था मानवता की भलाई भी, लेकिन इन दोनों के बीच का अंतर वो खुद नहीं पहचान पा रहा था। एलोन ने एक बार कहा था, What is the point of life if it is not to explore the universe and make of life multi-planetary? लेकिन क्या ये सपना उसका अकेलापन ही भर सकता था? क्या वह अपनी व्यक्तिगत जिंदगी में एक संतुलन बना पाएगा? मैरिज ब्रेकडाउन, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट, एंड येट
Mars was calling. Climax the X Factor. Why Musk couldn't stop. एलोन मस्क ने ट्विटर पर कब्जा किया, लेकिन असली लड़ाई उसके अंदर की एक्स से थी। क्या मैं इंसानियत के लिए कर रहा हूँ या फिर सिर्फ खुद के लिए। एक्स पर एक संदेश। इफ़ यू वांट टू चेंज द वर्ल्ड इट बीइंग विद चेंजिंग योरसेल्फ। अब एलोन के पास एक्स था, लेकिन दूसरे एक्स का रहस्य खुलने वाला था। एलोन मस्क ने दुनिया की सूरत बदलने की जो योजना बनाई, वो खुद की पहचान खो बैठा। एलोन मस्क का नाम अब सिर्फ तकनीकी क्रांति के लिए नहीं, बल्कि उसके अंदर के संघर्षों के लिए भी माना जाना लगा। हर कदम पर उसकी सफलता के साथ एक छाया चलती, अकेलापन। और अब दुनिया ने उसकी वास्तविक पहचान की एक झलक देखी। द ब्रेकडाउन, लाइफ बियॉन्ड मार्स। एलोन के पास सब कुछ था। टेस्ला, स्पेस एक्स, न्यूरोलिंक, ट्विटर एक्स, सोलर सिटी। लेकिन क्या यह सब उसके लिए था या सिर्फ दुनिया के लिए। What is the point of life if it's not to explore the universe and make life multiplanetary? लेकिन अब क्या मार्स तक पहुंचने का सपना उसे व्यक्तिगत सुख दे सकता था। एलोन का नाम दुनिया भर में एक प्रेरणा बन चुका था, लेकिन उसी वक्त उसकी पर्सनल लाइफ एक टूटे हुए पैटर्न की तरह थी। डिवोर्स, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स, पब्लिक बैकलैश। क्या वो पूरी तरह दुनिया को बदलने की कोशिश में अपनी जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण रिश्ते को खो चुका था। एलोन ने ट्विटर एक्स को संभालने हुए उसे द प्लेटफॉर्म ऑफ फ्री स्पीच बनाया, लेकिन एक्स की तलाश सिर्फ एक नए प्लेटफॉर्म की नहीं, यह एक नई आइडेंटिटी बनाने की थी। क्या मस्क ने इसे सिर्फ एक प्लेटफॉर्म माना या फिर यह उसका खुद का अस्तित्व था जिससे वह जोड़ रहा था। एलोन का सबसे बड़ा सवाल था, क्या यह सब सिर्फ मुझे परिपूर्ण बना रहा था, या मैं जिस दुनिया का सपना देख रहा हूँ वही मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बन रही है। एलोन ने हमेशा खुद को एक इंजीनियर, इनोवेटर और विजनरी माना, लेकिन क्या वह अब खुद को मानव महसूस करा पा रहा था। एलोन का सपना था मशीनों के जरिए इंसान को सुधारा जाए, लेकिन क्या वह अपनी ह्यूमैनिटी को ठीक कर पा रहा था। हर बार जब मार्स की तरफ देखता तो उसे महसूस होता, आखिरकार मैं क्या बन गया हूँ। एक्स द फ्यूचर ऑफ एलोन। जब एक्स ट्विटर ने नए बदलाव की शुरुआत की तो एलोन ने खुद को एक कनेक्टर और रेवोल्यूशनरी थिंकर के तौर पर स्थापित किया, लेकिन क्या वह अब उस नए एक्स के जरिए खुद को फिर से पा सकेगा। एलोन मस्क की जर्नी अब खत्म नहीं हुई थी। अब असली सवाल यह था, क्या वह खुद को बचा पाएगा या वह दुनिया को बचाने के साथ खुद को खो देगा। एलोन मस्क ने एक बार फिर से उस एक्स को देखा जिसका जिक्र वो हर सुबह अपने दिमाग में करता था, लेकिन अब यह सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि एक पूरी जंग का मैदान बन चुका था। 2024 फाइंडिंग पीस एमडिस्ट चॉस। एलोन मस्क की जर्नी अब आत्मिक संघर्ष की ओर मुड़ चुकी थी। क्या वह
यह सब करना वाकई ज़रूरी था। हर कदम पर अब वह खुद से यही सवाल कर रहा था। उसके लिए दुनिया के लाखों लोग उसे एक हीरो मानते थे, लेकिन क्या वह खुद को कभी सच्चा हीरो मान पाएगा? एलोन का आत्मसंघर्ष अब केवल उसके काम से नहीं जुड़ा था, बल्कि यह उसके भीतर की शांति की तलाश का था। मुझे कभी खुद से प्यार था, लेकिन अब मैंने महसूस किया कि मैं खुद को खो चुका हूँ। क्या मेरी आंतरिक दुनिया को फिर से पुनर्निर्मित किया जा सकता है? अब यह सवाल था, क्या मार्स, स्पेसएक्स और ट्विटर उसे अंततः वही आत्मसंतुष्टि दे सकते थे, या फिर वह अपने भीतर के अस्तित्व के साथ फिर से जुड़ने की राह पर चलने वाला था? एलोन ने जीवन में कई बार महसूस किया था कि उसके सामने सिर्फ बाहरी दीवारें नहीं, बल्कि आंतरिक दीवारें भी थीं, जो इसके दिल और दिमाग के बीच खड़ी थी। उसे यह जानने का भी वक्त नहीं मिला कि ये दीवारें क्यों खड़ी हुई। क्या यह अपने सबसे बड़े दुश्मन को पहचान पाएगा, उसके अपने डर को? यह वह वक्त था जब एलोन ने खुद से पूछा, अगर मैं खुद को नहीं समझ पाया तो दुनिया को कैसे बदल सकता हूँ? उसने अपने नज़रियों को बदलने की कोशिश की। अब उसे सिर्फ बदलाव नहीं चाहिए था, बल्कि उसे अपने अंदर शांति की तलाश थी। मुझे अब उम्मीद नहीं है, यकीन चाहिए था। एलोन ने सोचा था कि मार्स तक पहुंचकर इंसानियत को बचाएगा, लेकिन अब उसे महसूस हुआ कि वह खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था। अब मस्क के लिए स्पेस एक्स, ट्विटर, न्यूरोलिंक से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण था अपनी आत्मा से मिलना। एलोन ने फिर से एक्स पर ध्यान दिया। यह सिर्फ एक प्लेटफॉर्म नहीं था, बल्कि अब वह स्वयं का एक नया संस्करण बन चुका था। आई हैव ए विज़न, बट माई विज़न इज़ नॉट जस्ट अबाउट टेक्नोलॉजी, इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग माई सेल्फ एंड द वर्ल्ड अराउंड मी। एलोन ने समझा उसकी असल जंग अब दुनिया को नहीं, बल्कि खुद को बदलने की थी। एलोन ने कभी यह नहीं सोचा था कि एक दिन उसे स्वयं की तलाश करनी पड़ेगी, लेकिन जब वह अपने अंदर के सबसे गहरे हिस्से में पहुंचा, तो उसने महसूस किया कि जो दुनिया उसे एक विजेता मानती है, वह वास्तव में अकेला था। अब उसे अपने भीतर की कमी को पूरा करना था। अब असली एक्स वह नहीं था जो उसे हासिल किया है, बल्कि वह था जो उसे अपने भीतर से हासिल हुआ। एलोन मस्क ने अपनी आत्मा को युद्ध को जीता, लेकिन क्या अब वह अगले कदम पर कदम रख पाएगा? क्या वह अब एक नए तरीके से अपने मिशन पर काम करेगा? एलोन मस्क अब एक नाम नहीं, एक विचार बन चुका था। वो विचार जो हर इंसान के अंदर छुपी हुई जिज्ञासा, पागलपन और जुनून को एक नई परिभाषा देता है। एलोन ने दुनिया को जितना जीता, उतना शायद किसी एक इंसान से उम्मीद भी नहीं थी। स्पेस एक्स, टेस्ला, न्यूरोलिंक, स्टारलिंक एक्स सब उसके जुनून के प्रतीक थे, लेकिन अब वो उस मुकाम पर था जहाँ शांति अचीवमेंट के शोर में नहीं, बल्कि अस्तित्व की खामोशी में मिलती है। एलोन ने एक बार कहा था, अगर मैं मरूं तो ये मत कहना कि मैं रॉकेट्स लेकर भागा था, कहना कि मैं अपनी आत्मा को उड़ान दे रहा था। वो टेक्नोलॉजी जो एलोन ने बनाई, वो तो वक्त के साथ बदल जाएगी, लेकिन जो हिम्मत उसने दिखाई, जो बेहद पागलपन भरा यकीन उसने दुनिया को दिया, वो सदियों तक लोगों को सपने देखने की इजाज़त देगा। मार्स पर पहला शहर बसा तो उसका नाम एलोन हेवन रखा गया, लेकिन जब किसी बच्चे ने पूछा हु वाज द एलोन मस्क, तो जवाब मिला द वन हु रिमाइंड अस कि इंसान बनने का मतलब सिर्फ जीना नहीं होता, बल्कि अपने हर ख्वाब के लिए जान देना भी होता है।
अपने आखिरी इंटरव्यू में एलोन मस्क ने सिर्फ एक लाइन कही थी, अगर मेरी ज़िंदगी ने तुम्हें डर के बजाय जिद सिखाई तो समझो मैं वाकई जिया। वो चला गया, लेकिन पीछे छोड़ गया एक रास्ता जिस पर चलना आसान नहीं, पर अगर चल पाओ तो तुम सिर्फ मंजिल नहीं पाओगे, खुद को भी पालोगे। लेकिन तुम्हारी कहानी शुरू हो रही है। अब सवाल मस्क का नहीं है, सवाल ये है कि क्या तुम अपनी आँख को पहचान पाओगे? क्या तुम भी अपने अंदर छुपे एलन को जगा पाओगे?